नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी को, और आज के लेक्चर के बाद ये चैप्टर जो है अपना वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलिए अब अगर बच्चों हम अगर पूरा ध्यान से देखें कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो हमें बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पर इनफर्टिलिटी को जो है डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन आवर सोसाइटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम इनफर्टिलिटी का मतलब होता क्या है। देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई कपल 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रेगनेंसी जो है फीमेल की बॉडी में वो एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। फिजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, इम्यूनोलॉजिकल, ड्रग्स या फिर कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जो हैं वो भी वन ऑफ द रीजंस है बच्चों इनफर्टिलिटी का। सो आइए सबसे पहले बच्चों यहां पर इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू कंसीव, इनएबिलिटी टू कंसीव। जो कंसीव करने की इनएबिलिटी है, बच्चे पैदा ना करने की जो इनएबिलिटी है, उसको ही हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन is called infertility। सो बच्चों ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी की समरी में जो है इस चीज को पूरा डिटेल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की थ्योरी में इस बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की समरी रीड करते हैं बच्चों, वहां पर ये टाइम पीरियड मेंशन्ड है कि अगर कोई कपल 2 इयर्स तक कॉन्टिन्यूअसली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, आइए बच्चों यहां पर रीजंस को डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। पहला रीजन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, फिजिकल रीजन। देखिए फिजिकल रीजन का क्या मतलब है? फिजिकल रीजन का मतलब है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है किसी ऑर्गन के अंदर, है ना। यहां पर फिजिकल रीजन का मतलब है देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी इन ऑर्गन्स या फिर एबनॉर्मल ऑर्गन्स। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि मैम यहां पर एबनॉर्मल ऑर्गन का क्या मतलब है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल फीमेल की बात करते हैं। अगर हम फीमेल की ओवरी की बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल ओवरी जो है वो एग्स रिलीज नहीं कर रही है, तो वो फिजिकल रीजन है। से फॉर एग्जाम्पल जो फेलोपियन ट्यूब है वो फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, वो भी एक फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है। यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं कर पा रहा है इजीली, वो सूटेबल नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए। तो बच्चों ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं अपने फिजिकल रीजंस के अंदर। ऐसे अगर मेल की बात करते हैं तो से फॉर एग्जाम्पल मेल की जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, सो ये वन ऑफ द फिजिकल रीजन हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेल के अंदर से फॉर एग्जांपल जो डक्ट्स हैं वो बहुत इजीली स्पर्म्स को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पा रही हैं बच्चों, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं अपने फिजिकल रीजंस के अंदर। फिजिकल रीजन का मतलब है कि एबनॉर्मल ऑर्गन होने की वजह से जो है यहां पर इनफर्टिलिटी हो रही है। दूसरे रीजन की अगर बच्चों हम यहां पर बात करते हैं वो है अपना साइकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल रीजंस में यहां पर बहुत सारे रीजंस आते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल किसी कपल को किसी टाइप की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, या फिर
से फॉर एग्जाम्पल यहां पर सेक्सुअल डिसफंक्शन है ना, जो मेल है उसका पीनस जो है वो प्रॉपरली इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर ये बहुत सारे बच्चों इस तरीके से साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है। देखिए और बात कर लेते हैं बच्चों आगे, और क्या क्या रीजंस है यहां पर इनफर्टिलिटी होने के। यहां पर और रीजंस में आते हैं बच्चों इम्यूनोलॉजिकल रीजन। इम्यूनोलॉजिकल रीजन का मतलब है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि अगर मेल जो है अपने स्पर्म्स को इंसेमिनेट कर देता है फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन जो फीमेल की बॉडी है वो इन स्पर्म्स को एज अ फॉरेन बॉडी समझकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रीजन। सो यहां पर हम लिख सकते हैं एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्पर्म्स, ये एक इम्यूनोलॉजिकल रीजन में आ जाएगा बच्चों। या फिर बच्चों कई बार ऐसा देखा गया है कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट ओवेरियन फॉलिकल्स, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट ओवेरियन फॉलिकल्स, मतलब ओवेरियन फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो एक फीमेल के अंदर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी जो खुद की बॉडी है वो ही ओवेरियन फॉलिकल्स को एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट कर रही है और उनको मार दे रही है। इसका मतलब ये सारे आ जाएंगे बच्चों अपने इम्यूनोलॉजिकल रीजंस के अंदर। आगे बात कर लेते हैं ड्रग्स की। अगर कोई ऐसा पर्सन है बच्चों जो किसी तरीके की एंटी एंजाइटी या फिर एपिलेप्सी या फिर एंटी डिप्रेशन की जो टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उनको यहां पर पूरे चांसेस हैं कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर और रीजंस की बात करें बच्चों, और रीजंस यहां पर क्या हो जाते हैं, और रीजंस आते हैं बच्चों इसके अंदर कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस बच्चों वो डिजीज होती हैं जो होती हैं बाय बर्थ। एक बच्चा जब पैदा हो रहा है उसके अंदर तभी से बर्थ से ही कुछ बीमारियां हैं जिनको कॉन्जेनाइटल डिजीजेस कहते हैं, या हम बोल सकते हैं यहां पर जेनेटिक डिजीजेस। अब इसके दो एग्जाम्पल्स जो हैं मैं आपको यहां पर लिखवा रही हूं, ये हम बेसिकली डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक डिजीज होती है बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एक मेल के अंदर होता है, लेकिन जो मेल है उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब जो ऑटोसोम्स हैं 44 वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर एक मेल के अंदर एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर आ जाता है बच्चों एक एक्स्ट्रा एक्स, जिसकी वजह से इस मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी कम है, और जो यहां पर पीनस की जो फॉर्मेशन है या जो पीनस का इरेक्शन होना चाहिए जिस तरीके से, वो यहां पर इस मेल के अंदर नहीं हो पाता है। और लाइनफेल्टर वाला सिंड्रोम वाला जो मेल होगा बच्चों, दे आर स्टेराइल या इनफर्टाइल। ठीक है, स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल। सो देखिए अगर किसी पर्सन को बचपन से ही लाइनफेल्टर है सो वो पर्सन इनफर्टाइल ही होगा। ऐसा ही बच्चों एक और एग्जाम्पल हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये नेचुरली बच्चों एक फीमेल होती है, एक फीमेल के अंदर ही टर्नर सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। यहां पर भी बच्चों 44 ऑटोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं अपने वो होते हैं XX, लेकिन यहां पर इस फीमेल के अंदर जिसको टर्नर सिंड्रोम है बच्चों, उसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कम होता है। सो यहां पर होता है लैक ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। वहां पर लाइनफेल्टर के अंदर जो है एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है और टर्नर सिंड्रोम के अंदर बच्चों एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है, इसीलिए बच्चों ये फीमेल होती है इनफर्टाइल। इसकी ओवरीज जो होती है वो होती है रूडिमेंट्री, वो एग प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, स्टेराइल इनफर्टाइल का एक ही मतलब है, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सो यहां पर बच्चों अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है। एक कपल है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, ठीक है, फॉर कंप्लीट 2 years, और फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, फिर भी कपल जो है वो कंसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पर केस बनता है इनफर्टिलिटी का। और इनफर्टिलिटी बच्चों बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, या तो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एबनॉर्मल है, या फिर किसी टाइप की वहां पर डिप्रेशन एंजाइटी का केस है, या फिर वो जो कपल है वो किसी तरह की ड्रग्स ले रहे होंगे, या फिर बच्चों यहां पर है कुछ जेनेटिक डिजीजेस, कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हैं जो बर्थ से ही प्रेजेंट हैं।
ठीक है। और यहां पर रीजन हो सकता है बच्चों ऐसा कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है अगेंस्ट सेल्फ सेल्स, ठीक है। सेल्फ सेल्स जो हैं उनके अगेंस्ट यहां पर एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो जो स्पर्म्स हैं उनको भी मार दिया जा रहा है एक मेल के अंदर। और अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बन रही है अगेंस्ट ओवेरियन फॉलिकल। तो ओवेरियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो बच्चे कहां से होंगे? सो ये सारे बहुत सारे रीजंस हैं बच्चों जिनकी वजह से हो सकती है इनफर्टिलिटी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर है। अब देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज की, कि अगर हम इंडिया जैसी कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर इनफर्टिलिटी के लिए अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए सीधा का सीधा ब्लेम किया जाता है एक फीमेल को। बट बच्चों ऐसा नहीं है कि फीमेल ही यहां पर जो है वो दोषी है। यहां पर ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि मेल पार्टनर जो है उसके अंदर भी पूरा का पूरा उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इनफर्टिलिटी में। दोनों का जो है वो सेम टाइप का, सेम लेवल का प्रॉब्लम यहां पर होता है। सो इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं, इन इंडिया ऑफन फीमेल्स आर ब्लेम्ड for couples being childless, ठीक है। सो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी कपल के बच्चे नहीं है तो यहां पर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, बट मोर ऑफन देन नॉट, अक्सर मोर ऑफन देन नॉट problems lies in the male partner। ऐसा नहीं है कि फीमेल में ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं, यहां पर जो मेल पार्टनर है उनमें भी अक्सर हमें जो है ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं कि जिसकी वजह से कपल के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो मेल पार्टनर का यहां पर इक्वली कंट्रीब्यूशन है, बट इंडिया जैसी कंट्रीज में हर चीज जो है वो फीमेल्स के माथे चिपका दी जाती है कि फीमेल्स की वजह से ऐसे हो रहा है। जैसे हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि सभी को ये लगता है समाज में, जिन लोगों ने साइंस ज्यादा नहीं पढ़ी है, कि अगर किसी फीमेल के लड़कियां हो रही हैं तो वो सिर्फ किसकी वजह से हो रही हैं? वो हो रही हैं उस औरत की वजह से, वुमन की वजह से। जबकि हमने भी ये चीज बिल्कुल पढ़ ली है कि बच्चे का जो सेक्स है, वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा बच्चों, वो डिसाइड करता है स्पर्म। स्पर्म के पास अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो बेबी गर्ल होगी, अगर स्पर्म जो है फर्टिलाइज करने आ रहा है उसके पास वाई क्रोमोसोम है तो पक्का से यहां पर बेबी बॉय होगा। सो सेक्स ऑफ द बेबी कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों? सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो डिटरमिन होता है मेल से, ना कि फीमेल से। तो इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है बच्चों, इट इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का केस ऐसा है, अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मेल्स के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर होती हैं, ठीक है। आइए अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट, इसको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज बच्चों यहां पर लिखी गई है एनसीईआरटी में, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। देखिए अब यहां पर जो हॉस्पिटल है वो एक कॉमन सा वर्ड है ना, हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल के अंदर ही आपको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स मिलते हैं। देखिए होता क्या है, हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा बच्चों, एक ऐसी जगह होगी जहां पर पेशेंट्स जो इनफर्टाइल हैं, इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं, उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है। ऐसी जगह हॉस्पिटल के अंदर जहां पर डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट होता है इनफर्टिलिटी का, उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक। इसका मतलब अगर हम यहां पर लिखना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स किसकी डायग्नोसिस करते हैं? फॉर डायग्नोसिस एंड corrective treatment of infertility। सो यहां पर बच्चों समझ के अगर पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और नीट में इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, आपको आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स क्या होते हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट या जगह होती है जहां पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। वहां पर उन पेशेंट्स को बुलाया जाता है जो इनफर्टाइल हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनका प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस होता है बच्चों, और फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये होते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स।
अब बात करते हैं बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आज के चैप्टर में, आज के जो लेक्चर है हमारा, उसमें बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि मैम अगर कोई कपल जो है वो इनफर्टाइल है तो यहां पर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी वो टेक्नोलॉजी है, कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, असिस्टेड, असिस्टेड का क्या मतलब होता है बच्चों? असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मतलब, रिप्रोडक्टिव जो वर्ड है वो आता है अपना रिप्रोडक्शन से, और टेक्नोलॉजी मतलब कोई टेक्निक। सो अगर हम यहां पर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं आर्ट, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब शॉर्ट में आर्ट, ठीक है। ये होती क्या है बच्चों? बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं, दीज आर द टेक्निक्स दैट असिस्ट। असिस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, दैट हेल्प द कपल्स विच आर चाइल्डलेस, जिनके बच्चे नहीं हैं, या ऐसे कपल्स को हेल्प करते हैं जो कपल्स अपने इनफर्टाइल हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं आफ्टर 2 years ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो इन टेक्नोलॉजीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम यहां पर हम कौन कौन सी टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहां पर हमें बहुत सारी टेक्निक्स पढ़नी है। हमें पढ़ना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। हम लोगों को पढ़ना है बच्चों इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। ये बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रही हूं क्योंकि अभी हम आगे चलकर इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहीं पर हमें पढ़ना है बच्चों गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहीं पर बच्चों हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। सो यहां पर ये बहुत सारी हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं बच्चों, जो हेल्प करती हैं एक कपल को बच्चे पैदा करने में। एक ऐसे कपल के बच्चे पैदा करवाएंगी ये टेक्निक्स जिनमें अभी तक बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक एक करके इन सभी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब पहली टेक्निक जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पहली आर्ट की जो टेक्नोलॉजी हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो है अपनी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यहां पर लिखा गया है IVF, ठीक है। IVF क्या है बच्चों? IVF का मतलब है यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर बात बच्चों खत्म नहीं होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर कराया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि ET। इसका मतलब जो ये पूरी टेक्निक है यहां पर, उसको हम लोग बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब IVF ET। और इस पूरे प्रोग्राम को आपने जिस कॉमन नाम से सुना है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों इस टेक्निक को लेकर। देखिए, यहां पर नाम से ही पता चल रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है एग और स्पर्म का, वो होने वाला है लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। लैब के अंदर, पेट्री डिश के अंदर जो है स्पर्म्स और एग का फ्यूजन होगा। उसके बाद उसको जाइगोट स्टेज में या फिर किसी फर्दर और 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल जो अर्ली एम्ब्रियो है अपना, वहां पर जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, उस वाली स्टेज में बच्चों इसको ट्रांसफर किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है कहां? एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। सो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि मैम किन किन कंडीशंस में जो है IVF और ET वाली जो टेक्निक है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, वो कब की जाती है बच्चों? वन ऑफ द मेजर रीजन बच्चों ये है, जिन फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है अगर वो ब्लॉक्ड है, अगर किसी फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, तो यहां पर ये वाली जो टेक्निक है उसको बहुत ज्यादा प्रिफरेबली यूज किया जाता है। किसी फीमेल के अंदर नेचुरली फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम है बर्थ से ही, या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि किसी ने क्या कराया है, यहां पर कोई फीमेल है जिसने कराई है अपनी ट्यूबेक्टोमी, तो वहां पर भी हमने पढ़ा हुआ है कि फेलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी हमने पढ़ा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के, मान लीजिए कपल के 2 बच्चे थे बच्चों, लेकिन उनके एक बच्चे को किसी डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो गई है, अब उनको एक और बच्चा चाहिए, उन्होंने ट्यूबेक्टोमी अगर करा रखी है तो बच्चों उनको यही वाला प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है। IVF और ET मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है, उसी से उनके बच्चे अब आगे
हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो ये जो टेक्निक है अपनी आईवीएफ वाली बच्चों, ये वेरी हेल्पफुल है उन कपल्स के लिए, उस फीमेल के लिए काफी हेल्पफुल है जहां पर फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड होती है। वैसे और भी बहुत सारे रीजंस में बच्चों यहां पर आईवीएफ ईटी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं होता क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें दिक्कत होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो लेबोरेटरी कंडीशंस में हो रहा है। मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस fertilization takes place outside the body under similar conditions to that as in the body। जैसी कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं बच्चों, वैसी ही कंडीशंस में लैब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। आउटसाइड द बॉडी का मतलब है इन द लेबोरेटरी कंडीशंस। इन द लेबोरेटरी कंडीशंस का मतलब है बच्चों, एक पेट्री डिश के अंदर, एक कटोरी टाइप जो मटेरियल होता है अपना लैब के अंदर जिसको यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेट्री डिश। उसके अंदर एग और स्पर्म जो है उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, सो ये है अपना एग और ये है स्पर्म। इसीलिए बच्चों इस टेक्निक का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक पेट्री डिश के अंदर लेबोरेटरी कंडीशंस में, और जो कंडीशंस होंगी बच्चों यहां पर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वो बिल्कुल सेम होती हैं जो एक फीमेल की बॉडी के अंदर की कंडीशंस होती हैं, लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो का मतलब ही ये होता है बच्चों, इन विट्रो वर्ड का मतलब होता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। देखिए इसको आगे बच्चों हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मैम करते क्या है। देखिए यहां पर वाइफ और हस्बैंड इन दोनों से क्या करते हैं, इन दोनों की बॉडी में से बच्चों ओवा और स्पर्म्स को निकाल लेते हैं। अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि इस किसी कपल में इनमें से किसी में भी दिक्कत हो सकती है बच्चों। से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है कि वाइफ के अंदर एग्स नहीं बन रहे, सो यहां पर हम एक डोनर फीमेल से भी बच्चों क्या कर सकते हैं, एक डोनर फीमेल से भी हम एग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए फीमेल जो है, वाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो बच्चों यहां पर हम किसी डोनर मेल से जो है स्पर्म्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली आईवीएफ ईटी वाली जो टेक्निक है मैम, इसमें हम फीमेल और मेल पार्टनर में से ओवा और स्पर्म्स को जो है वो कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद मैम हम इन दोनों को इस तरीके से इंड्यूस करवाते हैं अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशंस रखी जाती हैं जैसे कि एक फीमेल की बॉडी में होती हैं, लैब के अंदर पेट्री डिश के अंदर इन दोनों को करवाया जाता है फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। देखिए कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, और जो डिप्लॉयड जाइगोट यहां पर बनेगा बच्चों वो बनता है अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस। सिमुलेटेड का मतलब है सिमिलर कंडीशंस, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि हमारी, ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। इन विट्रो का मतलब ये है बच्चों इन द लेबोरेटरी, तो उसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज होती है इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में, एक चीज होती है इन विवो। इन विवो का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, इन विवो मतलब लिविंग के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि फीमेल पार्टनर से जो ओवा कलेक्ट किए जाते हैं, मेल पार्टनर से स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से एक पेट्री डिश के अंदर मेल और फीमेल्स के जो गैमीट्स हैं बच्चों उनको छोड़ दिया जाता है, और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर बनता है बच्चों एक जाइगोट, और जाइगोट हमें पता है जाइगोट के अंदर होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये है जाइगोट जो है मैम वो होगा अपना डिप्लॉयड। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये टेक्निक जो है बच्चों यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमने अभी पढ़ी है एक इंपॉर्टेंट चीज कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए एक फीमेल जो है उसकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक थी, ठीक है।
अब हम क्या करने वाले हैं, वहां पर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही थी कि जो स्पर्म्स थे वो ओवा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, फर्टिलाइजेशन में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए हमने क्या किया, हमने लैब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन करवा दिया है और हमने बना लिया है जाइगोट, या फिर हमने अर्ली एम्ब्रियो वाली स्टेजेस लैब के अंदर बनवा ली हैं। देखिए क्या करते हैं, करते ये हैं बच्चों, या तो जाइगोट या फिर एक स्टेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है बच्चों। अगर हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि मैम फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर बनता है अपना जाइगोट, और जाइगोट वहां से मूव करते करते बनाता है 2 सेल स्टेज, फिर बनती है बच्चों 4 सेल स्टेज, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही बन जाती है मैम अपनी 8 सेल स्टेज। और जैसे ही ये यूट्रस के अंदर पहुंचता है बच्चों, यूट्रस के अंदर हमने पढ़ा है, यूट्रस के अंदर इस 8 सेल्ड स्टेज से बन जाती है बच्चों 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, यहां पर ये बन गई है अपनी 16 सेल्ड स्टेज, और इन दोनों स्टेजेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे 8 सेल स्टेज हो चाहे 16 सेल स्टेज हो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मोरूला। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि अगर हमने लैब के अंदर जाइगोट बनवाया है और हमने लैब के अंदर अर्ली एम्ब्रियो बनवाया है, अर्ली एम्ब्रियो का मतलब है अप टू 8 सेल स्टेज, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। एक स्टेज तो हमने ये रेडी करवा लिए, या फिर बच्चों हम यहां दूसरी चीज भी कर सकते हैं, यहां पर हम 8 से ज्यादा सेल स्टेज को भी यूज कर सकते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टेक्निक हम किस में पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर में। जब हमारा या तो जाइगोट बन जाए या फिर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेजेस बन जाए एम्ब्रियो की, तो उनका हमें अब ट्रांसफर करना पड़ेगा फीमेल की बॉडी में, क्योंकि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ही प्रॉब्लम थी, वो जुड़ी हुई थी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती थी। लेकिन बच्चों बाकी जो यूट्रस वगैरह है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर बेसिकली की जाती है बच्चों एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 अलग अलग टेक्निक्स। अगर हम जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर बच्चों, क्योंकि हमें पता है फेलोपियन ट्यूब का जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इस्थमस, यहां पर 8 सेल स्टेज हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है यहां पर। इस टेक्निक का नाम है बच्चों जिफ्ट। जिफ्ट की फुल फॉर्म होती है बच्चों जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मतलब जो अपना जाइगोट है या फिर जो अपनी अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज है जिसके अंदर सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चों किसके अंदर, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, इसी को हम बोलते हैं बच्चों जिफ्ट। जिफ्ट क्या हो गया, जिफ्ट का मतलब हो गया जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को या फिर अर्ली एम्ब्रियो को जिसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर सेल्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्टली यहां पर, जहां पर नेचुरली हमें ये स्टेज देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करते हैं बच्चों 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज्यादा अगर होंगे मैम, इनको कहां ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए बच्चों किया जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। नाम से ही यहां पर हर चीज क्लियर है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाली स्टेजेस हैं एम्ब्रियो के पास, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा सेल हैं बच्चों, तो यहां पर उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देने वाले हैं यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इसको ट्रांसफर कहां किया है बच्चों, ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस ऑफ फीमेल, यूट्रस ऑफ फीमेल। तो ये चीज हमें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक फीमेल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, इसीलिए जो फीमेल है उसका एग ले लेते हैं बच्चों, जो मेल है उसके स्पर्म्स ले लेते हैं। लेबोरेटरी कंडीशंस में पेट्री डिश के अंदर बच्चों जो लेबोरेटरी कंडीशंस है वो बिल्कुल वैसी ही होने वाली हैं जैसी एक फीमेल की बॉडी के अंदर की कंडीशंस होती हैं।
तो हम एक पेट्री डिश के अंदर दोनों को फ्यूज करवाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। या तो हम जाइगोट के लेवल पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं फीमेल की बॉडी में, या फिर हम उन्हें और मल्टीप्लाई होने देते हैं। हम 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, एक ऐसी स्टेज जिसमें 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज्यादा सेल्स हैं, उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जाइगोट है या फिर 8 ब्लास्टोमियर सेल्स हैं तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर बच्चों 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज्यादा वाली स्टेज है तो हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं उनको यूट्रस के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और इसका क्या नाम है बच्चों? इसको हम लोग बोल रहे हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो हमें ध्यान रखना है कि आईवीएफ जो है वो अकेले सक्सेसफुल नहीं है। आईवीएफ इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक्स है हमारे पास, जिफ्ट ZIFT और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। सो ये पूरी की पूरी चीज बच्चों आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों एक और एडवांस टेक्निक की। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोसीजर है। देखिए कई बार बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि हमने उनसे ओवम और स्पर्म कलेक्ट कर लिए हैं और हम लैब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, बट यहां पर फर्टिलाइजेशन में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब यहां पर जो स्पर्म है वो बच्चों एग के अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप लेबोरेटरी में, ये एग है, एग के पास हमें पता है बहुत सारी लेयर्स होती हैं बच्चों, जोना, कोरोना एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर जो स्पर्म है बच्चों उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो कम होने के कारण ये इसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, पेट्री डिश के अंदर हम सारी की सारी वो कंडीशंस दे रहे हैं जो एक फीमेल की बॉडी के अंदर होती हैं, बट फिर भी बच्चों ये स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है इस एग को। या फिर सेकेंडरी oocyte है, वो हमें पता है, सेकेंडरी oocyte विद जोना एंड कोरोना अनेबल टू फर्टिलाइज द एग। अब देखिए ऐसी कंडीशंस में क्या होता है बच्चों, अगर एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब एक स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो कम है, तो यहां पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही बच्चों सब कुछ क्लियर है। ये एक सेकेंडरी oocyte है विद जोना एंड कोरोना, ये इसका साइटोप्लाज्म है बच्चों। और हम देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। डायरेक्टली यहां पर स्पर्म्स को छोड़ दिया जा रहा है बच्चों, किसके अंदर? डायरेक्टली यहां पर स्पर्म्स को छोड़ दिया जाता है इस एग के साइटोप्लाज्म के अंदर। क्योंकि हमने देखा है यहां पर दिक्कत क्या आ रही थी बच्चों, एक ही स्पर्म छोड़ेंगे। यहां पर दिक्कत क्या आ रही थी बच्चों, यहां पर दिक्कत ही ये थी कि स्पर्म जो है इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होने के कारण मैम ये घुस ही नहीं पा रहा था, ये जोना और कोरोना को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने स्पर्म को छोड़ दिया है एग के साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब ये है तो एक आईवीएफ जैसा ही टेक्निक बच्चों, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली स्पर्म को साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ रहे हैं। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं आईसीएसआई के लिए, इट इज अ स्पेशल प्रोसीजर, इट इज अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर, it is a special procedure for embryo formation under laboratory या in the laboratory। लैब के अंदर एम्ब्रियो बनाने का ये थोड़ा सा स्पेशल तरीका है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the cytoplasm of ovum। स्पर्म को जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में छोड़ दिया जाता है और इस तरीके से यहां पर बनता है एम्ब्रियो। अब बच्चों बाकी का प्रोसीजर क्या होगा, बाकी बच्चों वही सेम प्रोसीजर यहां पर होने वाला है। यहां पर डिफरेंस क्या है, ये भी आईवीएफ के जैसा ही है, बट हमने ये देखा है नॉर्मल स्टडीज में जिन कपल्स का आईवीएफ फेल हो जाता है बच्चों, उनके केसेस में ये करना पड़ता है आईसीएसआई
फॉलोड बाय ईटी, यहां पर भी बच्चों एम्ब्रियो तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रोसीजर है। यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो लैब के अंदर ही हो रहा है, जैसे आईवीएफ में हो रहा था। बट यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस ये है कि स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाता है एग के, क्योंकि ये स्पर्म जो है उनकी फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो लो है। तो यहां पर रीजन क्या है बच्चों, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कब किया जाता है बच्चों, व्हेन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज लो, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज लो। जो स्पर्म है वो घुस ही नहीं पा रहा है बच्चों ओवम के अंदर, तब डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जो है स्पर्म को छोड़ा जाता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहां पर भी हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशंस में हो रहा है बॉडी ऑफ फीमेल, और इसमें फर्दर क्या होगा बच्चों, इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। यहां पर भी वही बच्चों सेम स्टेप्स होंगे जो हम अभी आईवीएफ में पढ़कर आए हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर भी जिफ्ट और आईयूटी किया जाता है सेम, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, सेम दो तरीकों से जो है एम्ब्रियो को या जाइगोट को जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है, या तो फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस हम समझ गए हैं कि यहां पर जो स्पर्म है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होने के कारण डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में छोड़ा गया है। ठीक है, सो ये बातें बच्चों याद रखनी है कि कौन सी टेक्निक को हम कब यूज कर रहे हैं। देखिए, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहां पर आर्ट के बारे में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, वो है यहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, इंसेमिनेशन के बारे में मैम हमने पढ़ा हुआ है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है जब मेल पार्टनर जो है वो फीमेल के अंदर अपने सीमेन को जो है डिपॉजिट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमेन को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है मैम विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, उसको इंसेमिनेशन बोला जाता है। अब यहां पर हमने लिखा है बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जो है वो आर्टिफिशियली कराना पड़ रहा है, मतलब मेल जो है, इसका मतलब मेल जो है, मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इट इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल। ठीक है, तो यहां पर हम आर्टिफिशियली जो है फीमेल की बॉडी के अंदर सीमेन को डाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से बात सुनिए, यहां पर क्या होता है, इनफर्टाइल मेल कैन आइदर बी, मतलब दो प्रॉब्लम से इनफर्टाइल हो सकता है। यहां पर जो इनफर्टाइल मेल है उसकी यहां पर दो समस्याएं हो सकती हैं, या तो मेल पार्टनर इज अनेबल टू inseminate the female, unable to inseminate the female। जो मेल पार्टनर है बच्चों वो फीमेल की बॉडी को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चों दूसरा रीजन क्या हो सकता है, यहां पर जो मेल है उनके जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत ही कम है, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। जो स्पर्म का नंबर है हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये बात हमें पता है कि जो मेल है वो एक इजैकुलेशन में 2 to 3 ml सीमेन जो है वो रिलीज करता है फीमेल की बॉडी में, और कम से कम वहां पर 100 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो होते हैं 1 ml सीमेन के अंदर। अगर सीमेन के अंदर 1 ml सीमेन के अंदर 100 मिलियन स्पर्म्स नहीं होंगे बच्चों, सो इसका मतलब वो केस बनता है यहाँ पर वेरी लो स्पर्म काउंट का। से फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 मिलियन स्पर्म्स है तो वो सफिशिएंट नहीं है फीमेल को फर्टिलाइज करने में, फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करने में। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं मेल की इनफर्टिलिटी की, तो वो 2 रीजंस की वजह से हो सकती है। या तो मेल पार्टनर का जो पीनस है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो फीमेल में प्रॉपर तरीके से इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना में ही रह जाते हैं या फिर वो यूट्रस तक पहुंच नहीं रहे हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। या फिर बच्चों ऐसा क्या हो रहा है, या फिर हो रहा है मैम यहाँ पर जो इंसेमिनेशन है वो तो ठीक हो रहा है, मतलब इंसेमिनेट कर दिया है, लेकिन जो स्पर्म्स का काउंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। स्पर्म का काउंट इतना ज्यादा कम है कि जो स्पर्म्स हैं वो फाइनली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ओवम तक। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स भी हो सकती है यहाँ पर एक इशू कि क्वालिटी ऑफ स्पर्म है जो वो हेल्थ ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, सो ये 2 रीजंस है बच्चों, इन केसेस में हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को। देखिए इस टेक्निक में करते क्या है बच्चों,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में किया क्या जाता है? यहां पर बेसिकली सीमेन को कलेक्ट किया जाता है. सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर. देखिए, हस्बैंड से कब कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों? हस्बैंड से हम तब सीमेन को कलेक्ट करेंगे जब पहले वाला इशू है. पहले वाला इशू का क्या मतलब है कि उसके पास सीमेन में स्पर्म्स तो हैं बट वो इंसेमिनेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है. उसका जो पीनस है वो या सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से है ना. मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होने वाला है तो जो पीनस है वो रिट्रैक्ट बैक कर लेता है अपने आप को, मतलब वो प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है. तो या तो वो वाला केस है कि सीमेन के अंदर स्पर्म्स का काउंट तो है लेकिन सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से वो इंसेमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो हम हस्बैंड के स्पर्म्स को जो है कलेक्ट कर लेते हैं. या फिर बच्चों हमने लिखा है हेल्दी डोनर. हम यहां पर इस टेक्निक को यूज करते टाइम हेल्दी डोनर से भी स्पर्म्स को या सीमेन को ले सकते हैं. क्यों? हमने पढ़ा है दूसरे केस में बच्चों कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हस्बैंड है उनके पास वेरी लो स्पर्म काउंट हो. अगर बहुत ही कम स्पर्म काउंट है तो हम किसी डोनर से भी यहां पर क्या कर सकते हैं, किसी डोनर से भी यहां पर सीमेन को कलेक्ट कर सकते हैं. तो सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर एंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड अब देखिए, सीमेन को कलेक्ट करने के बाद बच्चों दो तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. या तो इनटू द वजाइना, वजाइना में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. वजाइना से जो है स्पर्म्स वो सर्विक्स और सर्विक्स के बाद वो यूट्रस में पहुंच जाएंगे. या फिर बच्चों इससे बेटर तरीका होता है अपना इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन नाम से ही बच्चों यहां पर एक चीज क्लियर है. इसकी शॉर्ट में इसको लिखा जाता है IUI. इसको IUT से कंफ्यूज नहीं करना है. IUT का मतलब है आप एक ऐसा एम्ब्रियो जिसके पास मोर देन 8 ब्लास्टोमियर सेल्स हैं उसको आप यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो. वो था इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. यहां पर आप सीमेन को डिपॉजिट कर रहे हो यूट्रस के अंदर. इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. इन दोनों केसेस में पूरा का पूरा अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर हम सीमेन को डिपॉजिट कर रहे हैं या तो फीमेल की वेजाइना के अंदर या फिर हम डिपॉजिट कर रहे हैं बच्चों inside the uterus of female. अब यहां पर बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस भी हैं बच्चों. अभी हमने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं कि मैम IVF फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. फिर हमने पढ़ा है बच्चों इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. वहां पर हमने ये देखा है जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर. लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, आप एक मिनट सोचिए जरा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां होने वाला है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बच्चों के अंदर इस टेक्निक में हम लोग सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं. इसका मतलब फर्टिलाइजेशन विल बी इन वीवो. यहां पर बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यहां पर होने वाला है इन वीवो फर्टिलाइजेशन. इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इनसाइड फीमेल्स बॉडी. तो ये सारी बातें याद रखनी है, इनसाइड फीमेल्स बॉडी. ठीक है, आई होप ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर होगी. यहां पर हम सीमेन को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को डिपॉजिट करना. ठीक है, सो यहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी में होने वाला है. नेक्स्ट बच्चों लास्ट टेक्निक है अपनी गिफ्ट, है ना. शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं गिफ्ट. मतलब गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है? गैमीट इंट्रा मतलब अंदर, किसके अंदर बच्चों? फेलोपियन ट्यूब के अंदर. इसका मतलब यहां पर बच्चों हम लोग बात करते हैं इस टेक्निक के अंदर बात होती है फीमेल गैमीट की. गिफ्ट में कभी भी बच्चों मेल गैमीट को नहीं हम लोग कंसीडर करते हैं. जो गिफ्ट होता है किसी फीमेल के लिए वो बेसिकली गिफ्ट ही होता है. से फॉर एग्जांपल बच्चों किसी फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं दे आर ओके, है ना. एक ऐसी फीमेल्स जिसकी फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो पर्टिकुलरली ओके हैं फॉर फर्टिलाइजेशन. यूट्रस जो है वो भी बच्चों परफेक्टली ऑल राइट है फॉर इम्प्लांटेशन. एक ऐसी फीमेल
जिसकी फेलोपियन ट्यूब जो है वो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है फॉर फर्टिलाइजेशन। एक ऐसी फीमेल जिसका यूट्रस भी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है या सुटेबल है फॉर इम्प्लांटेशन। लेकिन इस फीमेल को बच्चों एक दिक्कत है कि यहां पर जो एग है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर जो ये ओवरी है, ये ओवरी जो है वो सक्षम नहीं है ओवम को रिलीज करने में। सो सारी मुसीबत की जड़ यहां पर होती है ओवरी। ओवरी से जो है एग ही रिलीज नहीं होता है, और जब एग ही रिलीज नहीं होगा बच्चों तो कहां की प्रेगनेंसी, कोई बात ही नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इंप्लांटेशन नहीं होगा। तो ऐसी फीमेल्स के लिए बच्चों इस टेक्निक का यूज किया जाता है जो खुद से एग नहीं बना पाती। वो क्या करती है, वो किसी डोनर फीमेल से एग को कलेक्ट करते हैं। यहां पर किसी डोनर फीमेल से एग लिया जाता है, एग इज कलेक्टेड, और बच्चों उसको ट्रांसफर किया जाता है इस फीमेल के अंदर who cannot produce the eggs। ठीक है, ट्रांसफर्ड into the female's fallopian tube she cannot produce the one, she cannot produce it। एक ऐसी फीमेल जो एग नहीं बना पा रही बच्चों, उसकी बॉडी में हमने किसी एक डोनर फीमेल से एग लेके उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो इसी का नाम है बच्चों गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहां पर जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए परफेक्टली ऑल राइट है, यहां पर जो फेलोपियन ट्यूब है वो भी फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। सो ये दोनों ऑल राइट होने की वजह से बच्चों क्या है, सिर्फ यहां पर आपको गेमीट को जो है वो ट्रांसफर करना है। अगर आप यहां पर एग का ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर फर्टिलाइजेशन भी होगा और यहां पर प्लांटेशन जो है वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होने वाला है। तो चलिए एक बार गेमीट के इसके बारे में, गिफ्ट के बारे में बच्चों पूरा डिटेल में लिख लेते हैं एक लाइन में। सो यहां पर होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ ओवम या फिर फीमेल गेमीट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, which is collected from a donor female। ट्रांसफर ऑफ ओवम, यहीं पर बच्चों एक चीज ऐड कर लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना है। किस चीज को ट्रांसफर करना है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ ओवम, फीमेल गैमीट का जो ट्रांसफर है उसको हम कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको हमने कलेक्ट किया किससे बच्चों, जिसको हमने कलेक्ट किया है एक फीमेल डोनर से, एंड ट्रांसफर टू द फीमेल, एंड ट्रांसफर्ड टू द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द वन, हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम, who cannot produce the ovum। ठीक है, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बट हर फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस आर suitable for fertilization and implantation, fertilization and implantation। सो यहां पर जो फेलोपियन ट्यूब है बच्चों और जो यूट्रस है दे आर परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, बट यहां पर दिक्कत यह है कि ओवरी से जो है एग रिलीज नहीं हो रहा है, एग नहीं बन रहा है, इसलिए टेक्निक का नाम है बच्चों गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। डोनर से गेमीट को लेते हैं और उसको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो फीमेल एग नहीं बना पा रही है, बाकी ऑल राइट है, वहां पर फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपरली होगा और वहां पर जो इम्प्लांटेशन है वो भी प्रॉपरली होगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों गिफ्ट वाली टेक्निक की भी, तो यहां पर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होने वाला है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं यहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, और अगर हम बात करते हैं यहां पर बच्चों गिफ्ट की, इन दोनों ही केसेस में इन वीवो फर्टिलाइजेशन होने वाला है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट
inside the body of a female. Fusion of male and female gametes inside the body of female. फीमेल की बॉडी के अंदर जो है यहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है. सो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि IVF ET, ठीक है. एक चीज यहां पर बच्चों समराइज कर लेते हैं. अगर बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की, अगर बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एम्ब्रियो ट्रांसफर की, सो यहां पर इन दोनों ही केसेस में हो रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, अगर हम बात करते हैं गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर की, सो यहां पर हो रहा है बच्चों इन वीवो फर्टिलाइजेशन. यहां पर फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है और इन दोनों केसेस में फर्टिलाइजेशन होने वाला है लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर. ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए. अब बच्चों पढ़ लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है आर्ट की. अगर हम बात करते हैं इन टेक्निक्स की कि मैम ये टेक्निक्स हेल्पफुल तो बहुत है, हमने पढ़ लिया है देखिए, लेकिन यहां पर बच्चों बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं. जैसे कि इंडिया में बहुत सारे इतने एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स नहीं हैं. इन आर्ट को करने के लिए बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए बच्चों, वो अवेलेबल नहीं है. और अगर हम इंडिया जैसी कंट्रीज की बात करते हैं तो बहुत ही कम यहाँ पर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं वो हैं. और बच्चों एक पैसे की भी प्रॉब्लम आती है. बहुत कम इंडिया में लोग ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं बट वो इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पर आइए लिमिटेशंस लिख लेते हैं बच्चों. लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस में यहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग, एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स. तो यहां पर ये ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है बच्चों, यहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की. पहली इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहां पर जरूरत पड़ती है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की. तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस, तो पैसा चाहिए, इसके लिए भी सरकार को भी पैसा चाहिए. अगर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खोलने हैं या कोई प्राइवेट इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी खोलना है बच्चों तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज होते हैं. तीसरी लिमिटेशन है बच्चों ओनली फ्यू सेंटर्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत कम जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक के सेंटर्स हैं. नेक्स्ट बच्चों इट इज अफोर्डेबल to only limited number of people. बहुत कम लोग जो हैं इसको अफोर्ड कर पाते हैं बिकॉज ये टेक्निक्स बच्चों जो हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं. तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं आर्ट की. आर्ट हमने पढ़ा है कि जो मैम ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है बेसिकली एक वरदान की तरह है ना, ये एक ब्लेसिंग की तरह है लोगों के लिए कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं वो भी बेसिकली फाइनली कंसीव कर सकते हैं और बच्चे हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन बच्चों ये बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं. इसलिए बच्चों एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये है लीगल एडॉप्शन, है ना. हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे अनाथ आश्रम में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. सो लीगल एडॉप्शन जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है बच्चों टू गेट अ चांस टू बी अ पेरेंट, है ना. सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट ये है इस चैप्टर के एंड में बच्चों, लीगल एडॉप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन टू enjoy the parenthood. आप किसी बच्चे को अगर लीगली अडॉप्ट करते हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है टू एंजॉय द पेरेंटहुड. लीगल एडॉप्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर एंजॉइंग पेरेंटहुड, है ना. ऐसे कपल्स के लिए बेस्ट मेथड है बच्चों जो पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं बट उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं. सो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. ठीक है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अभी तक कैसा लग रहा है. सारे जो चैप्टर्स चल रहे हैं, जो लेक्चर्स हम आपके ले रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स बनाने के लिए मोटिवेट हों. ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, चलिए.